नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। जब भी देश के बड़े साधु संतों की बात होती है तो इसमें अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज का नाम जरूर लिया जाता है। और इसलिए नहीं कि वो सिर्फ सनातन धर्म की बात करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो गरीबों का जिक्र करते हैं, वो वंचितों का जिक्र करते हैं, वो शोषितों का जिक्र करते हैं और इसी के साथ साथ देश की प्रगति के लिए जो उनसे बन पड़ता है वो करते हैं, करने की कोशिश करते हैं और देश की आम जनता को जागरूक करने का काम भी अक्सर उनके द्वारा देखा गया है। मैंने खुद इस पर एक स्टोरी बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूं, आप वहां पर जाकर देख भी सकते हैं। महाराज जी चेन्नई से लेकर दिल्ली तक यज्ञ करते हुए भी नजर आते हैं और जानते हैं किस लिए? देश की प्रगति हो, देश का उत्थान हो, गरीबों का कल्याण हो। महाराज जी मेरे साथ हैं, स्वागत है आपका। मैं आपका इंटरव्यू शुरू करूं उससे पहले मुझे ये जानना है आपसे कि पिछले कुछ सालों में देश के हालात बदले हैं, आपको उसमें कितना फायदा मिला? एक साधु संत होने के नाते क्या आपको लगता है कि जो केंद्र में सरकार है उसने अब चीजें थोड़ी सी आसान कर दी हैं जो हमने पिछली सरकारों में नहीं देखी? एक साधु के तौर पर जब आप निकलते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि पहले से ज्यादा सम्मान अब आप लोगों को मिलने लगा है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस राज में खो गया था? क्योंकि हमने देखा है डंडे बरसाए गए हैं उस सरकार में। 7 नवंबर 1966 की एक घटना थी, संभवतः आप लोग को स्मरण नहीं होगा तो फिर पढ़े होंगे कहीं। साधुओं पर गोली भी चली थी। स्वामी करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ था जिसमें गोरक्षा की बात हो रही थी। तत्कालीन मिसेस गांधी की सरकार ने गोली बरसाई और साधु मारे गए थे। खैर, साधु सम्मान सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती महे। महात्माओं में साधु मान और अपमान को संभाव रखना चाहिए, इसलिए कोई विषय नहीं है। परंतु सबसे बड़ी सम्मान का विषय यह है कि जब भगवान अयोध्या में करतल बाण धनुष अति सोहा देखत रूप चराचर मुहा, भगवान राम जब विराजमान हो जाते हैं तो ऐसे अपने आप ही साधुओं की मर्यादा स्थापित हो जाती है और ये मान लिया जाता है कि भगवान की स्थापना ही साधुओं का सम्मान होता है। साधु का ना देह होता है ना गेह होता है। हम लोग तो आश्रम भी कहीं बनाने के इच्छुक नहीं है और ना बनाते हैं। हम धर्म सम्राट जी के आश्रम में रहते हैं। सर्वेश्वरानंद जी सरस्वती जी महाराज हम लोग के अभिभावक के रूप में वहाँ विराजमान हैं, तो उससे भी हम लोग को बहुत मतलब नहीं है। मतलब एक विषय से था, जो राम स्थापित हो चुके हैं, कृष्ण स्थापित हो जाएं और हर हर महादेव के नारे से पुनः देश गुंजायमान हो, यह हम लोग की आकांक्षा है, भावना है और लगता है कि भविष्य में इसका स्थापन हो ही जाएगा। मैंने आपके बारे में बहुत सारी खबरें पढ़ी हैं और उनमें जो प्रमुख तौर पर मैंने देखा कि आप यज्ञ करते हैं, करवाते हैं, सनातन परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और गरीबों के लिए आप बहुत काम करते हैं। तो ये कब से शुरू करा, कुछ बताइए इस बारे में। जी जय निश्चर दिन और राति निजमुख कहे सुकृति बहु भांति। अब अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कहे कि हम ये करते हैं वो करते हैं, ये मैंने की है, ये तारीफ तो मैंने की है। मैं बस जानना चाह रही हूँ, जैसे हम इस विषय में ये बताना चाहते हैं कि हम लोग भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का अर्चन करने का प्रयास करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि प्रत्येक शक्तिपीठ में भगवती का अर्चन हो, देश को सुखी और संपन्न और पुनः धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए यज्ञ ही माध्यम होता है। जगदम्बा की जब कृपा होती है तो धर्म की रक्षा होती है, राष्ट्र की रक्षा होती है और राष्ट्र को चलाने वाला, राष्ट्र को जगाने वाला और राष्ट्र को का राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वह भी धार्मिक प्रवृत्ति में निमग्न होता है, ऐसा हम लोग का मानना है। इस पर्याय में हम लोग निरंतर भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवती का अर्चन करते रहते हैं कि देश राष्ट्र धार्मिक हो और उसके चलाने वाले के मन में सद्बुद्धि जगे कि निरंतर गरीबों से लेके सब लोगों के प्रति अपनी सद्भाव बराबर मुँह के भांति चलाता है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक पाल पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुँह से हम लोग खाते हैं और शरीर को के जिस अंग को जितना चाहिए उतना मिल जाए, इस प्रकार का देश का राष्ट्राध्यक्ष हो और देश के संपन्नताओं में अपना सर्वोच्च निछावर करे, ऐसी हम लोग की भावना है और ऐसी हम लोग की भगवान और ईश्वर से प्रार्थना रहती है। अच्छा, आप चूंकि बनारस से आते हैं तो वो तो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है,
यूपी में आता है जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो एक एक करके दोनों पे सवाल लूंगी। काशी विश्वनाथ धाम का पूरी तरीके से कायाकल्प हो गया है, राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और अब लोग कह रहे हैं कि मथुरा की बारी है। खैर सरकार भी अब इस पर काम करेगी आगे, ऐसी उम्मीद है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स बनवाइए ना, ये मंदिर मंदिर क्यों बनवा रहे हैं? ऐसे लोगों को, या जो देश में रह के सनातन को उल्टा सीधा बोलते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, बोलने का एक बहाना चाहिए। वो तो अपने पिता और माता के लिए भी वृद्धाश्रम खुलवाने के चक्कर में, हम तो कहते हैं कि वृद्धाश्रम देश से समाप्त हो जा, अनाथालय देश में रहे ही नहीं। हम लोग अस्पताल की चर्चा क्या करें, जब विश्वनाथ के शरण में जाते हैं आप देखते होंगे कि एक रोग से पीड़ित 2 मरीज होता है और एक जाता है और अस्पताल से लौट के चला आता है और दूसरा अस्पताल में वही डॉक्टर इलाज करता है और परलोक गमन कर जाता है। तो हम लोग का मानना है कि दवा भी तभी काम करती है जब दुआ उसके साथ होती है, ईश्वर की असीम अनुकंपा उसके साथ होती है। आप खूब बढ़िया अभी हमने देखा कि एक भूमिका के रूप में जो प्रस्तुत करने का प्रयास किया, एकदम सटर सटर बोलते चली गई, परंतु आपके साथ अनेकानेक विद्यार्थी पढ़े होंगे, बच्चियाँ पढ़ी होंगी, तो उसको किसी माइक के सामने रख दिया जाए तो उसको पसीना आने लगेगा और बोलने में हिचकिचाने लगेगी। तो यह घटना और दुर्घटना जो होता है ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है, व्यक्ति के बनाए रास्ते से नहीं चल सकता है। उनके मन की भावनाओं को बदलने का काम तो हम कर नहीं सकते हैं, परंतु उनमें भी सद्बुद्धि प्राप्त हो, उनकी भी अपनी भावना कि अस्पताल बनना चाहिए तो अस्पताल बनवाना भी तो चाहिए। अपोलो आदि को सरकार ने बनाया नहीं है, उसको अप्रूव जरूर किया होगा। तो व्यक्ति अपनी भावना बोलता ही रहता है, कहता ही रहता है। वो अपने माँ को भी गाली देने में कहीं हिचकता नहीं है और अपने माँ को भी कुछ माने अनेकानेक सुव्यवस्थित वाक्यों से निरूपित करता रहता है। तो बहुत ही चर्चित लोग नहीं होते हैं जिस पर अपनी टिप्पणी दी जाए, परंतु ऐसा है कि जब मंदिर की मर्यादा बचेगी, जब धर्म की रक्षा होगी, और भगवान अभी आप पढ़ी लिखी होंगी, आप जरूर पढ़ी होंगी, सुनती होंगी कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ असुर महाअभिमानी, करे अनीति जाय नहीं बरनी, सीधे विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान को धर्म बहुत प्रिय है और भगवान धर्म के रक्षा हेतु अवतार लेते हैं, और धर्म की जहाँ रक्षा होती है तो अल्प मृत्यु नहीं कौने उपीरा, सब सुंदर सब बीरज शरीरा। जहाँ धर्म होता है वहाँ ना रोग होता है, न अस्पताल की आवश्यकता है, न औषधि की आवश्यकता होती है, सब अपने आप निर्बाध गति से चलता रहता है। ठीक है, एक सवाल योगी आदित्यनाथ को लेकर। जब योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए, मतलब मुख्यमंत्री बने, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो मेहनत आदमी, तो ये आदमी कैसे संभालेगा, एक भगवाधारी कैसे संभालेगा। मैं खुद यूपी से आती हूँ, मेरठ की मैं रहने वाली हूँ, और मैंने देखा है कि कैसे 6-7 सालों में चीजें बिल्कुल बदल गई, 360 डिग्री यू टर्न हो गया एकदम। मैं प्रॉपर चीजों को गिनवाने बैठूंगी तो लिस्ट एकदम बहुत लंबी हो जाएगी। आप चूंकि बनारस से, मैंने इसीलिए पहले जिक्र करा था कि आप यूपी का मैं जिक्र करूंगी। कैसे देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ के काम को? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी हम लोग के अभिभावक हैं। अभिभावक के साथ साथ एक ऐसे पीठ पर महंत के रूप में स्थापित हुए हैं जिसकी परंपरा गुरु गोरक्षनाथ से चली आ रही है। भरथरी और गोपीनाथ जैसे महात्यागी लोग उस पर स्थापित हुए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में दिग्विजय नाथ और उनके परम गुरुओं का बड़ा योगदान रहा है, और आदिक राष्ट्रभक्ति की भावना में से भी ओतप्रोत रहे हैं। योगी जी को लड़का नहीं है, परिवार नहीं है तो सब जानता है। योगी जी कड़क मिजाज और त्यागी पुरुष है, यह भी सब भली भांति परिचित है। तो योगी जी अपना सरकार जो चला रहे हैं, आपने बताया कि 360 डिग्री पर यूटर्न आ गया, चाहे गुलाई में घूम गया, इसको हम लोग कहेंगे। और साथ साथ मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार है वो निरंतर देख भी रही है कि सरकारें और चीज़ें एकदम व्यवस्थित रूप से चलती रहे। तो योगी आदित्यनाथ जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनका बुलडोजर भी बहुत हिट किया है। साथ ही और कुछ करना बाकी है जो लोग कर रहे हैं, भविष्य में करने का प्रयास भी करेंगे। और हम लोग भी जितना हो सकता है जो सही चीज़ें हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। जो लगता है कि सही नहीं है हमारे दृष्टि में, ये नहीं है कि हमारी दृष्टि जो है वही सही होगी, परंतु जो हमारी दृष्टि में अच्छा नहीं लगता है उसका हम प्रतिकार भी करते हैं। परंतु जो चीज़ें अच्छी होती है उसकी प्रशंसा करने में भी हम कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं।
वस्तुतः जो राम मंदिर का निर्णय हुआ, जो राम मंदिर की स्थापना हुई, निरंतर सराहनीयता की ओर बढ़ रही है। और एक प्रश्न आपने और कहा कि विश्वनाथ मंदिर सज सवर निश्चित रूप से गया है, परंतु उसको और संवारना बाकी है। जो भगवान प्रकट हुए हैं वहाँ भी मंदिर की स्थापना होनी चाहिए। जो व्यास गुफा मिली है उसको भी निरंतर भव्यता देने की आवश्यकता है। अभी बहुत कुछ बाकी है, कुछ हुआ है, कुछ होना है, कुछ होने वाला है। तो तीनों परिस्थितियों में हम लोग को अपने आप को संभाल के रखना है कि स्थिति ऐसी हो कि रिपु काज हमार तास हित होई, रिपुसन करे मैंने उनका नुकसान भी हो, हमारा पक्ष भी हमको प्राप्त हो, और पुनः हम लोग ये गाते रहें कि हम लोग कहते रहे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। तो अभी बहुत कुछ बाकी है भगवान विश्वनाथ के परिसर में, जो कि कालांतर से हम लोग के पास नहीं है, वह भी हमको प्राप्त हो, उनकी भी भलाई हो, ऐसी हम लोग की भावना और आकांक्षा निरंतर विश्वनाथ से बनी हुई है। ठीक है महाराज जी, आपने बहुत सारे विषयों पर मेरे साथ चर्चा की, लेकिन मेरे सहयोगी मेरे साथ यहाँ पर हैं। इनका नाम है सौरभ श्रीवास्तव, प्लीज कैमरे पर आ जाइए। और ये आपके बनारस से ही आते हैं। इनके दो सवाल थे, ये मुझसे ऑफ कैमरा बात कर रहे थे। मैं चाहूंगी आपको सर से सवाल पूछ लें महाराज जी से, और उसके बाद फिर हम इसे खत्म करेंगे। जी महाराज जी, सबसे बड़ी बात बनारस को लेकर आपने ज्ञानवापी को लेकर कहा कि अभी एक जो ज्ञानवापी का और वो बाकी है, उसकी भव्यता होनी बाकी है। तो जिस तरीके से अब कोर्ट में मामला चल रहा है, अब रास्ता धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। गुफा की आपने बात की, उसको भी बंद कराने का एक लोगों ने बड़ा प्रयास किया कि किस तरीके से गुफा खुल गया, लेकिन अब वहाँ पे पूजा हो रहा है। लगातार हिंदू पक्ष जो है कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ा। तो अब क्या लग रहा है, अब कितना दिन का इंतजार रहा कि जो हम लोग को आदि विश्वेश्वर का दर्शन हम लोग को प्राप्त होगा? देखिए सर, जब सत्य होता है तो सत्य कहीं ना कहीं प्रकट हो ही जाता है। धुआं जब निकलेगा तो आग कहीं ना कहीं वहाँ बैठी हुई है तभी तो प्रकट हो रही है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। तो कहीं ना कहीं भगवान व्यास की गुफा थी तभी तो हम लोग खोले, विश्वेश्वर वहाँ थे तभी तो प्रकट हुए। आगे भी भगवान जब चाहेगा तो निरंतर रूप में जो ज्ञानवापी का परिसर है उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों का था। कालाक्रम से दूसरे लोगों ने कब्जा जरूर किया है। तो हम बार बार यह कह रहे हैं कि काज हमार तास हित होई, हमारा काम भी हो जाए, उसको भी नुकसान न हो, यह हम लोग की भावना और आकांक्षा है। हमने 3 बार इसको पुनरावृत्ति के रूप में आपसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अच्छा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की जब बनने की शुरुआत हुई थी तो काफ़ी दल के नेताओं ने ये प्रमुखता से कहा था कि काशी की जो पहचान है, गली, पुराने मंदिर, उसको तोड़ा जा रहा है। आपको याद होगा कि इस समय जो मौजूदा शंकराचार्य हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने भी काफ़ी ये मुद्दा उठाया था कि काशी की जो मूल पहचान है उससे छेड़छाड़ की जा रही है। तो उनको लेकर के क्या कहेंगे? इस समय वो शंकराचार्य हैं। अब देखिए, हम किसी के विषय में बोलना नहीं चाहते हैं और ना उन पर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं। उन्होंने अपना मत प्रस्तुत करने का प्रयास किया, उनसे बहुत लोग सहमत भी रहे, परंतु ये जरूरी नहीं है कि आपसे पूरा देश सहमत हो। फिर भी आज जो एक दिशा और दशा बदल रही है, जो मंदिर परिसर दिखाई देता है, जो विश्वनाथ की गरिमा बढ़ी हुई है, लोग गंगा से निकल के आ रहे हैं। हमने बहुत देखा है काशी के गलियों में घूमते हुए कि पुराने पुराने देवता हैं, उसके ऊपर मंदिर बन गया है, लोग मकान बना दिए हैं, मंदिर के पास शौचालय आदि भी बना देते हैं लोग, अज्ञानता बस। और उसके धीरे धीरे जो पौराणिक मंदिर है उसका भी अस्तित्व मिटाने का प्रयास किया जा रहा था। तो आज के परिवेश में जो भी मंदिर है निकल के आ रहा है, जब गंगा घाट से निकल के और भगवान पर आते हैं तो देखने में सुंदर लगता है। आप भी गए होंगे, आप बताया मैडम ने कि आप बनारस के रहने वाले हैं। तो जो स्थितियां हैं पहले से, जब आपको कैसा लगता है हम आप ही से पूछना चाहते हैं। हमको तो अच्छी अनुभूति होती है। जब आपको अच्छी अनुभूति होगी तो सामने वाले को गलत अनुभूति कैसे होगी? अब टिप्पणी करने वालों को क्या मानसिकता है, इस पर तो फिर विवाद का एक विषय खड़ा हो सकता है। एक छोटा सा सवाल है, थोड़ा सा राजनीति से जुड़ा हुआ है। हाँ। कि विरोधी दल के जो नेता है वो उस समय सवाल उठा रहे थे, तमाम तरीके के आरोप भी लगा रहे थे, लेकिन अब वही लोग जाते हैं, एक बढ़िया तस्वीर खींचते हैं और सोशल मीडिया पे डालते हैं, लेकिन जब वो राजनीतिक तौर पर बयानबाजी करते हैं तो धर्म पे सवाल खड़ा करते हैं। देखिए, अवरोध करना हर व्यक्ति की एक वो होता है,
मानसिकता होती है कि किसी भी विषय में हम अवरोध पैदा करें कि हो सकता है कि हम मुद्दा हमारा क्लिक कर जाए, हम एक बड़ा नेता के रूप में आ जाए। अच्छे कामों में अवरोध विरोध आता है। सती अनुसुईया की परीक्षा के ले लीजिए, हरिश्चंद्र और भरथरी की कहानी हम लोग पढ़े ही हुए हैं, आप भी पढ़े होंगे। काशी में वहाँ श्मशान पर बैठे रहे हरिश्चंद्र, उनकी घटना दुर्घटना। तो जो अच्छे लोगों की जब पहचान होने को होती है तो उसको बहुत रगड़ा जाता है। लोहा जाएंगे दुकान से खरीद के लेके चले आएंगे, परंतु सोना खरीदना होगा तो उस पर जब तक पंचायती राज की मोहर नहीं लगता है तब तक आप उसको नहीं लेंगे, उस पर देखेंगे कि वो है कि नहीं है। तो सोना की पहचान परीक्षा के उपरांत ही होता है। तो विरोधी तो भगवान राम और सीता को क्या क्या कहने में नहीं चूके, तो भगवान के मंदिर ऐसे निर्विघ्नता से संपन्न कैसे हो जाए आपको लगता है? तो हर जगह होता है। आप लोग देखते होंगे मरने के बाद एक पिंड दान होता है हर लोगों, तो उसमें बिकर दान होता है, जो मैंने उसमें सबसे पहले वो निकाल के उसको अलग रख दिया जाता है कि भैया तुम खा लो, नहीं तो पूरा जो हमारा सिस्टम है उसको ख़राब कर दे। तो ऐसे बिकरा लोग होते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। उनका अस्तित्व ही राम के विरोध में पैदा हुआ है। तो ऐसे लोगों की भी आवश्यकता है कि राम का विरोध करे, भगवान राम उनको सद्बुद्धि दे। तो विरोध से कुछ निखर के आती है, कौन क्या कर रहा है इस पर ज़्यादा नहीं करते हुए भगवान राम स्थापित भी हुए, मंदिर भी बन गया, लोग पूजा भी कर रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, फ़ोटो भी क्लिक कर रहे हैं। तो ये सब करते रहते हैं, उन लोगों का काम यही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में बातचीत करने के लिए।